दोस्तों, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे साथ रहने वालों में से किसी एक के साथ कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसा हादसा या सानहा पेश आ जाता है कि उससे सभी मुतासिर होते हैं। पूरा घर, पूरा ख़ानदान मुतासिर होता है और इसके असरात ताहयात रहते हैं। और बाज़ दफ़ा तो ऐसा हो जाता है कि वालिदैन का औलाद के सामने नज़र उठाना या सर उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ना चाहते हुए भी एक दूसरे से मुंह चुराना होता है, नज़र झुकाना होता है। और कोई कसूर नहीं होता है हमारा, लेकिन फिर भी हम अपने ज़मीर के आगे ना सिर्फ शर्मिंदा होते हैं बल्कि अपने औलाद के सामने भी। यही तज़किरा है। ये वालिदा मोहतरमा है कंवल अमीन, प्रोफेसर कंवल अमीन हैं और ये अली ज़फ़र की वालिदा हैं। इन्होंने कहा कि जिस दिन अली ज़फ़र पे इल्ज़ामात लगे उसके अगले रोज़ मुझे यूनिवर्सिटी में बच्चों के पढ़ाने जाना मुश्किल हो गया। और मैं बहुत परेशान थी कि स्टूडेंट्स मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि इसका बेटा कैसा है, जाने क्या क्या गुल खिलाता रहा है अब तक। ये तो एक वाक़या है जो ऐसा सामने आ गया है और पता नहीं इसका ख़ानदान कैसा है। ये ख़ुद तो हमें पढ़ाने आई है और इसका बेटा नहीं संभाला गया। तो ये सब वो सोच रही थी और उन्हें बड़ा सदमा था। और बेटे के बच्चों के सामने तो कभी उन्होंने वो मामला डिस्कस नहीं किया। जिस दिन अली ज़फ़र पे इल्ज़ामात आयद हुए उसके अगले रोज़ एक ख़ास शख्सियत थी उसकी माँ अली ज़फ़र की, और उसका सर उठाना, अपने जो हर रोज़ सामने आने वाले लोग होते हैं उनके आगे सर उठाना बहुत मुश्किल हो गया था। और वो हर वक्त इस ख़्याल में रहती थी कि मेरे लोग, मेरे स्टूडेंट, मेरे बच्चे, मेरे सामने रहने वाले लोग जिनसे रोज़ाना वास्ता पड़ता है, ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और अली ज़फ़र की वालिदा डॉक्टर प्रोफेसर कंवल अमीन ने हाफिज़ अहमद से बातचीत करते हुए उनकी पॉडकास्ट में गुफ्तगू की और उन्होंने पहली बार इस हवाले से किसी के सामने बातचीत की है। यानी मीशा शफ़ी ने जो इल्ज़ामात अली ज़फ़र पे हरासमेंट के लगाए थे उस हवाले से बात का तज़किरा है। उन्होंने कहा कि इस सूरत हाल को जो हमारे साथ पेश आई, इसे कंट्रोल करना, इसे बर्दाश्त करना आसान नहीं था, हरगिज़ आसान नहीं था। अली ज़फ़र की वालिदा पंजाब यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर भी हैं और उनका कहना है कि जिस दिन मेरे बेटे पे इल्ज़ाम लगे ऐसा लग रहा था कि जैसे ये इल्ज़ामात उस पे नहीं मुझ पे लगे हैं। मेरे लिए एक एक कदम उठाना भारी लग रहा था। मैं जब यूनिवर्सिटी में बच्चों को पढ़ाने के लिए जा रही थी तो मेरे कदम मुझे आगे बढ़ने से रोकते थे और मैं ज़बरदस्ती आगे बढ़ रही थी, सिर्फ इस शर्मिंदगी के लिए, इस शर्मिंदगी की वजह से, उस शर्मसारी की वजह से जो मैं अपने आप से महसूस कर रही थी कि कैसे सबके सामने जाऊंगी मादरत, कैसे सबके सामने जाऊंगी और सब मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। मैंने ना अपने बेटे से इस मौजू पे बात की, ना उनके बच्चों से बात की, ना हमारे घर के दीगर अफराद से इस मामले में बात हुई, बल्कि मेरे बेटे ने तो बहुत बहादुरी के साथ इस मसले को संभाला। अली ज़फ़र की वालिदा ने कहा कि इस मामले में शोहरत के साथ साथ हमें जज्बाती और माली तौर पर भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और हमें नुकसान पहुंचा। ख़वातीन की हामी हैं हम, ये ख़वातीन की हामी तो हैं, लेकिन इनका कहना है कि मैं ये दावा नहीं कर रही कि मैंने फ़रिश्तों जैसे बच्चे पैदा कर लिए हों, वो भी इंसान है। अगर कोई ऐसी सूरत हाल थी तो दूसरे तरीक़ों से भी इसे हैंडल किया जा सकता था। वालिदा साहिबा ने कहा कि अभी तक हम अली ज़फ़र के बच्चों के सामने इस केस की बात नहीं करते। बच्चों के सामने वालिदैन का इमेज लाना बेहतर नहीं है। हर इंसान कहता है कि वो सच्चा है, लेकिन अल्लाह जानता है कि कौन सच्चा है और कौन सच बोल रहा है। उनका कहना है कि ये इल्ज़ामात मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा थे। ये बात बेटे को भी नहीं मालूम और ना ही हमने उसका तज़किरा किया, क्योंकि वह ख़ुद इस मसले को फेस कर रहा था, वह इस मामले से गुज़र रहा था। मैं तो अपनी बहू को सैल्यूट पेश करती हूँ कि वो उसके बजाय कोई और औरत होती तो घर में कोई ना कोई ड्रामा होता
या वो अपने दिल में कोई बात रख लेती या फिर वो छोड़ जाती। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारे घर में इस तरह का कोई मसला पेश नहीं आया और ऐसी किसी सूरत हाल का सामना हमें नहीं करना पड़ा जैसा कि हमारा माशरा है। हम भी एक ट्वीट के जवाब में ट्वीट कर सकते थे, जो मतलब वो उस इल्ज़ाम की तरफ इशारा कर रही हैं कि अगर उधर से मीशा की जानिब से एक ट्वीट हुआ था तो हम भी एक ट्वीट कर सकते थे, लेकिन हमने इस तरह की कोई बात नहीं की। प्रोफेसर साहिबा ने अपना जो ज़िंदगी का तजर्बा है उसके हवाले से बात करते हुए कहा कि ऐसे इल्ज़ामात मैंने माजी में प्रोफेसर पर भी आयद होते हुए देखे हैं और झूठे इल्ज़ामात की वजह से कई लोग खुदकुशी कर चुके हैं। लेकिन ये भी सच है कि ख़वातीन के साथ हरासानी के केस होते हैं, उन्हें हरासा किया जाता है, हम इससे इनकार नहीं करते। लेकिन जब इसी की आड़ में कोई किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगा देता है तो उसकी तो पूरी ज़िंदगी गई, उसका ख़ानदान, उसकी इज़्ज़त, आबरू सब कुछ गई, जिन्हें कुछ लोग बहुत मुश्किलों से बर्दाश्त कर लेते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो खुदकुशी कर चुके हैं। अली ज़फ़र की वालिदा ने कहा कि ऐसा कानून का इस्तेमाल इंसान के ऊपर मुनहसिर है कि आप अपने फ़ायदे के लिए किसी कानून को, मतलब इनकी वालिदा ने कहा कि अगर कोई ऐसा कानून बना है हेरासमेंट का तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस कानून से फ़ायदा उठाने के लिए इसे इस्तेमाल करना शुरू कर दें और किसी पे इल्ज़ाम आयद कर दें। वाकई ऐसा केस है कि कुछ लड़कियां झूठे इल्ज़ामात भी लगाती हैं और इन्होंने कहा कि मैं ख़वातीन से गुजारिश करना चाहूँगी कि ऐसे झूठे केसेस से माशरे के साख को नुकसान पहुँचता है। माशरे में गंदगी, अफरा तफरी, परेशानी फैलती है और ऐसे मसाइल को उठाने से बेहतर है कि अगर कोई बात है तो इसे खुद ज़ाती तौर पर हल कर लें, माशरे तक ये बात ना पहुँचाएँ। माशरे पे बहुत से लोग माशरे में ऐसे मौजूद हैं जो बहुत सी बातों को बर्दाश्त नहीं कर पाते और फिर वो डरते हैं, फिर अपनी बेटियों पे पाबंदी लगाते हैं, उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने देते, उन्हें पढ़ने नहीं जाने देते, उन्हें किसी मकसद के लिए जो कदम उठाती हैं वो नहीं करने देते। तो फिर जिन लड़कियों के साथ असल में हरासानी होती है उन लोग उनकी बात का यकीन नहीं करते। अली ज़फ़र पर गुलकारा मीशा शफ़ी ने अप्रैल 2018 में जिनसी हरासानी के इल्ज़ामात आयद करते हुए दावा किया था कि साथी गुलकार ने उन्हें उस वक्त निशाना बनाया जब वो बच्चों की मां बन चुकी थी। मीशा शफ़ी ने अली ज़फ़र के खिलाफ ट्वीट में इल्ज़ामात आयद किए थे, जिसके बाद गुलकारा ने गवर्नर पंजाब और लाहौर हाई कोर्ट से भी जिनसी हरासानी के इल्ज़ामात से मुतल्लिक रुजू किया था, मगर उनकी दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई थी। जब मीशा की दरख्वास्त मुस्तरद हो गई तो फिर अली ज़फ़र ने उनके खिलाफ लाहौर के मुकामी अदालत में बदनाम करने के इल्ज़ामात के तहत हितक इज़्ज़त का केस 2018 में ही दायर कर दिया था, जो ताहाल ज़ेर समाअत है और 5 साल गुजर जाने के बावजूद उसका कोई हल नहीं निकला। मज़कूरा केस के अलावा भी अली ज़फ़र और मीशा ने एक दूसरे के खिलाफ मुतअद्दिद केसेस दायर कर रखे हैं। उनके तमाम केसेस का कोई भी फैसला सामने अब तक नहीं आ सका है। अली ज़फ़र और इनके गवाहों के बयानात भी मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि इनसे जिरा भी की जा चुकी है। ताहम मीशा की अपनी और इनकी कुछ गवाहों की जिरा बाकी है और ये इतना लंबा सिलसिला हो गया है। एक हिरासानी का इल्ज़ाम था और इस इल्ज़ाम के जवाब में बात खिंचती चली जा रही है, जिरा पे जिरा हुए और मामला लेकिन अभी तक सेट नहीं हो सका है। अगर इस तरह का कुछ मामला था, वालिदा साहिबा अली ज़फ़र की जो वालिदा हैं वो यही कह रही हैं कि अगर ऐसा था तो एक उस्ताद की हैसियत से जो उन्होंने अपनी नज़रों को झुका हुआ, अपने सर को झुका हुआ महसूस किया, बहुत बड़ी बात है। और वो कह रही है कि हो सकता है गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन इसकी सेटलमेंट आपस में कर लेनी चाहिए, बजाय ये कि उसे गंदगी बना के मज़ीद उछाला जाए और माशरे में अफरा तफरी फैलाया जाए। मैं हूँ फरजाना रोही असलम, देखते रहिए मेरे चैनल को। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा आपसे एक रब्त बंधा रहे।